हे एवरीवन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है भोजन के घटक। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन में कि हम भोजन क्यों खाते हैं। जीवित रहने के लिए जो हम हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि रोटी होगी, चावल, दाल, गोभी, दूध और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम खाते और पीते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि हम इन सब चीज़ों को क्यों खाते हैं। भूख तो हम डेली वही सब्जी और रोटी खाकर भी मिटा सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपको जो भोजन होता है वो इसलिए खाना ज़रूरी नहीं होता कि भूख मिट गई। बस जो भोजन होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम कोई भी काम जल्दी से कर सकते हैं और बिना थके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन सेम वही फूड खाएंगे तो हम सिर्फ अपनी भूख को मिटा सकते हैं, उससे हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। तो हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन का खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया कि जो भोजन होता है वो हम अलग अलग प्रकार का क्यों खाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं उसमें होता क्या है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कि इनमें होता क्या है। जो हम भोजन खाते हैं वो कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें जंतु और पौधों से मिलता है, जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में कल पढ़ा था। अब ये जान लेते हैं कि इस कच्ची सामग्री के घटक कौन से होते हैं। ये जो घटक होते हैं उनको हम पोषक तत्व कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। इन पोषक तत्वों में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, और जल भी इसके अंदर आता है। इनकी जो ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी को होती है। इनकी बिना हम कोई भी जो काम है वो सही से नहीं कर सकते और हमें एनर्जी भी नहीं मिल सकती। जो ये पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक ही प्रकार के भोजन खाने से जो ये पोषक तत्व होते हैं वो हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि ये पोषक तत्व एक ही प्रकार के भोजन में नहीं होते। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के जो भोजन होते हैं वो खाते हैं, ताकि सभी जो वे पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी को मिल सके। अब जान लेते हैं कि ये जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो ये वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जिसे कि ऊर्जा देने वाला फूड भी कहा जाता है। और जो ये प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को मीन्स हमारी बॉडी को बढ़ने और स्वस्थ रहने में हेल्प करता है। और जो ये विटामिन होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, मीन्स वो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, मीन्स बीमारियों से भी बचाता है। और ये जो विटामिन होते हैं वो हमारी आँखों, दांत व अस्थियों और मसूड़ों को भी ठीक रखता है। और जो ये विटामिन होते हैं वो बहुत से मीन्स कई प्रकार के होते हैं और इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो ये विटामिन होता है विटामिन ए वो क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, ये स्किन और मीन्स त्वचा और आइज़ को ठीक रखता है। विटामिन बी जो होता है वो पेशियों को ठीक रखता है। और विटामिन सी क्या करता है, वो रोगों से लड़ने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। विटामिन डी क्या करता है, दांतों के लिए और अस्थियों के लिए ठीक होता है। और जो ये विटामिन होते हैं उनकी कम मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और जो खनिज लवण होते हैं इनकी भी मात्रा हमारी बॉडी को कम मात्रा में, जो इनकी जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को कम मात्रा में होती है। और जो जल होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसकी अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये तो हमने जाना कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब हम जान लेते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है।
संतुलित आहार क्या होता है? जो हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो सही मात्रा में होने चाहिए, जिनसे कि हमारी बॉडी ठीक रहे और इनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। कोई भी पोषक तत्व ना तो अधिक होना चाहिए ज़्यादा और ना ज़्यादा कम होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। अब हम जान लेते हैं कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को खाने के लिए पूरा भोजन मिल रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी मेन पोषक तत्व की कमी हो जाती है और अगर वो व्यक्ति लंबे समय तक उस पोषक तत्व को नहीं खाता है तो उसकी कमी के कारण वो ग्रसित हो जाएगा। मीन्स वो बीमार भी हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण हम जल्दी ही बीमार हो जाएंगे और इससे ही अभावजन्य रोग कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में पूरी मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेगा तो उसको रोग हो सकते हैं डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल प्रोटीन न लेने से हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, बॉडी की, चेहरे पर सूजन आ सकती है, बालों का जो रंग होता है वो फीका पड़ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दोनों ही नहीं ले रहा है तो वो जल्दी ही कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा और वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चलने में भी वो चल भी ठीक से नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, संतुलित आहार लेने से इन रोगों को होने से रोका जा सकता है। इसलिए हमें हर प्रकार की सब्जी, फल व दुग्ध उत्पाद लेने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को जो कोई भी बीमारी न हो। अब हम जान लेते हैं कि विटामिन और खनिज लवण न लेने से कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन ए न लेने से जो होता है वो आँखों की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है, जैसे कि अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी न लेने से क्या होता है कि बेरी नामक रोग हो जाता है जिससे कि हमारी जो पेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। विटामिन सी न लेने से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके कारण मसूड़ों से कभी कभी खून निकल जाता है और जो घाव हो जाता है कभी कभार उसको भी भरने में टाइम लगता है। विटामिन डी न लेने से रिकेटस रोग हो जाता है जिसके कारण हमारी जो अस्थियां होती हैं वो सॉफ्ट होकर मुड़ जाती हैं। अब करते हैं खनिज और लवण के बारे में बात। कैल्शियम न लेने से जो हमारी अस्थियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दांत भी हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। और आयोडीन न लेने से घेंगा रोग हो जाता है जिसके कारण जो होती है हमारी गर्दन फूल जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।